जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्लास 10th हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 25वां पूछा जाएगा। इसमें लिखा है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर दीजिए, जिसको आपको क्या करना है 3 नंबर का ये मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि मुक्त दूत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए या फिर चरित्र चित्रण कीजिए। ये देखिए हर साल पूछा ही पूछा जाता है। ये अपने अपने जिले वाइज होता है। देखिए किसी के जिले में मुक्तिदूत, तो किसी के जिले में ज्योति जवाहर, तो किसी के जसवास, मातृभूमि या कर्ण, या फिर यहाँ पर कर्मवीर भरत, या फिर तुमुल, ये अलग अलग जिले वाइज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर गांधी जी का यहाँ पर चरित्र चित्रण बताने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 नंबर ये फ्री के होते हैं। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये कौन कौन से जिले में पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना, चाहे आप लोग 9th में या यहाँ पर 10th में, दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। और देखिए ये 100% पूछा ही पूछा जाता है, जरूर ही जरूर आएगा ही आएगा। ये देखिए चरित्र, यहाँ पर चारित्रिक विशेषताएं या चरित्र चित्रण कुछ भी पूछा जाए तो समझ जाना कि वही होगा। तो चलिए कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, कितना बड़ा लिखना है, ये सारी चीज़ें बताने वाले वीडियो के आखिर में बताऊंगा कौन कौन से जिले में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। देखिए जब भी आप लोग लिखोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आपको काले और नीले पेन यूज़ करना है। ऊपर सबसे पहले लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या कितना था, यहाँ पर 25वां था, तो 25वां ऐसे करके, और यहाँ पर कावाला कर रहे तो कावाला ऐसे कर देना, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर गांधी जी की का यहाँ पर चरित्र चित्रण, इस प्रकार से काले पेन से हेडिंग डाल देना। अब कैसे लिखना और कितना बड़ा लिखना, सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको फुल मार्क मिले। तो देखिए आपको ऐसे ही लिखना है, इसको याद कर लो। क्या है, गांधी जी का अवतरण भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की महान घटना है। जो गांधी जी का अवतरण भारत की ही नहीं बल्कि क्या है, संपूर्ण विश्व की महान घटना है। अपने यहाँ पर गरिमामय एवं अलौकिक चरित्र बल से गांधी संपूर्ण विश्व के को प्रभावित करके युग पुरुष कहलाए। जो यहाँ पर गांधी जी हैं, ये क्या है, अपने गरिमामय एवं अलौकिक चरित्र बल से क्या है, गांधी जी संपूर्ण विश्व, चाहे अफ्रीका हो कोई भी देश हो, को प्रभावित करके युग पुरुष कहलाए। उसके बाद में इस खंडकाव्य के नायक यहाँ पर गांधी जी हैं या फिर महात्मा गांधी जी हैं। उसके बाद में गांधी जी के यहाँ पर चरित्र में निम्नलिखित विशेषता, इस प्रकार से आपको इतना जरूर याद कर लेना है। उसके बाद में अब बताऊंगा आपको क्या क्या याद नहीं करना है, कि केवल वीडियो को देखोगे अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग आपको और हेडिंग जरूर ही लिखना है, और कितनी हेडिंग लिखना है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको काले पेन से हेडिंग डालना है यहाँ पर नंबर 1 दिव्य पुरुष। इसमें कैसे लिखना है समझना है। काव्य के प्रथम सर्ग में, दिव्य पुरुष में क्या लिखना है, काव्य के प्रथम सर्ग में ही कवि ने महात्मा गांधी को यहाँ पर अवतार बताया है। भारत में यहाँ पर अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने पर ईश्वर की दिव्य शक्ति गांधी जी के रूप में अवतरित हुई। बस सिंपल सा लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि ये 3 नंबर का पूछा जाता है, तो इतना ही बड़ा लिखना है। उसके बाद में समझ में आया, दिव्य पुरुष में क्या लिखना, काव्य के प्रथम सर्ग में कवि ने ही महात्मा गांधी को अवतार बताया है, और भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने पर ईश्वर की दिव्य शक्ति गांधी जी के रूप में अवतरित हुई। उसके बाद में अब दूसरा है यहाँ पर हरिजनों के उद्धारक, जो दलित या फिर हरिजनों के उद्धारक। इसमें कैसे लिखना है, हेडिंग जरूर ध्यान रखना है। मेन चीज़ हेडिंग होती है, हेडिंग ध्यान रहेंगी आराम से आप लोग लिख पाओगे। तो ये हेडिंग जरूर याद कर लो। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर जीवन प्रयत्न दलित पिछड़ों तथा हरिजनों को क्या है गले लगाया, वे बहुत दिनों तक दलितों की बस्ती में रहे। बहुत सिंपल से लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। क्या लिखना है, हरिजनों के उद्धारक में महात्मा गांधी ने जीवन प्रयत्न यहाँ पर दलितों पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया, वे बहुत दिनों तक दलितों की बस्ती में रहे। बस इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में आता है यहाँ पर मातृ भक्त, और काले पेन से आपको डालना है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यहाँ चाहे जैसे बताऊँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब भी लिखोगे, या फिर भले ही आप लोग 9th में हो, तभी आपको इसको उसमें लिखना है काले पेन से हेडिंग। तो मातृभक्त, इसमें कैसे लिखना है, देखिए गांधी जी को माँ के यहाँ पर प्रति श्रद्धा और यहाँ पर भक्ति की भावना रखते थे। गांधी जी माँ यहाँ पर गांधी जी को यहाँ पर की माँ के प्रति यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते थे। वे माँ की प्रेरणा से क्या है, देश की सेवा में एकजुट यहाँ पर में जुट जाते थे। इस प्रकार से आपको मातृभक्त में लिखना है। गांधी जी को माँ के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते थे, वे माँ की प्रेरणा से ही देश की सेवा में जुट जाते थे। इस प्रकार से सिंपल लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। उसके बाद में 4th हेडिंग, ये आखिरी हेडिंग, इसमें कैसे लिखना, महान देशभक्त। अब इसमें देखिए देशवासियों यहाँ पर की दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय व्यथित हो जाता है और जाता जाता था या फिर है, और वे जीवन की अंतिम सांस तक क्या है, देश सेवा का व्रत
ले लेते हैं। इस प्रकार से लिखना बहुत सिंपल सा है, केवल मेन चीज़ आपको हेडिंग ध्यान रखना है। पहले आपको दिव्य पुरुष इतना आपको याद कर लेना, उसके बाद में हेडिंग ध्यान रखना है बस, बाकी ऐसे लिख देना महात्मा गांधी बहुत ही दिव्य पुरुष थे, वो प्रथम सर्ग में कवि ने बताया कि गांधी जी अवतार बताया गया है। उसके बाद में दूसरे में ऐसे ही जैसे हेडिंग याद रहेंगी तो ऐसे ही भी लिख सकते हो, महात्मा गांधी हरिजनों के उद्धारक थे। उसके बाद में मातृभक्त, और उसके बाद में लिखना है कि गांधी जी मातृभक्त थे, जैसे नहीं मालूम तो ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद में गांधी जी महान देशभक्त थे। इस प्रकार से भी हेडिंग लिखोगे, उसके बाद में इसी को यहाँ पर उतार दोगे, नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं ये कौन कौन से जिले में पूछा जाता है। देखिए, चाहे आप लोग 9th में हो या 10th में, दोनों लोगों में आप चाहें, देखिए ये जिलों में रहते हो तभी इसको याद करना, वरना आप लोग याद ना करना। जो आप लोग बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, जो आप लोग ये 6 जिलों में रहते हैं तभी इस खंडकाव्य को याद करना, वरना आप लोग ये खंडकाव्य नहीं याद करना। देखिए, इस प्रकार से मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से मुक्तिदूत के आधार पर गांधी जी के जीवन घटित प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, लेकिन 100% ये आता ही आता है, अपने अपने जिले वाइज होता है। तो इन जिलों में जो आप लोग रहते हैं तभी इस खंडकाव्य को याद करना, वरना आप लोग ये खंडकाव्य नहीं याद करना। कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र हैं, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।